नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन का सिलसिला। दमोह के शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे यहाँ विचार, चिंतन, भावनाएं पवित्र हो तो मनुष्य को महात्मा बनने में देर नहीं लगती, लेकिन यदि जीवन के विचार दूषित हो तो नीचे गिरने में भी देरी नहीं लगती। हमारी बुरी आदत हमें नीचे गिरा देती है और अच्छी आदत ऊपर उठाती है। ये विचार देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या ने शुक्रवार की दोपहर शासकीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव महाविद्यालय में आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा पर व्याख्यान कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा है। जीवन में आगे बढ़ना है तो अवसर को पहचानना होगा। दुनिया के अन्य देशों के इतिहास पर नजर डालें तो सभी में बर्बरता दिखाई देती है, जबकि हमारे भारतीय परंपरा में सभी के प्रति उदारता, समाज की उन्नति, दूसरों के प्रति दया, करुणा की भावना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नशा एक बड़ी चुनौती है। नशा करने से शरीर, मान, परिवार, घर, पैसा, खुशियां, संस्कार और आने वाली पीढ़ी का सम्मान चला जाता है। ऐसा करने से हमें भारत के भविष्य को उज्जवल करने से कोई रोक नहीं सकता। यदि मैं सबसे निवेदन करता हूं कि एक व्यक्ति को गोद ले, मन में संकल्प ले, जो नशा करता है उसका नशा छुड़ाने का संकल्प लें। आज की तारीख में गायत्री परिवार 16 करोड़ परिवार है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा को पूर्वजों से जाने एवं उनके बारे में पढ़े तो निश्चित रूप से हमें गौरव की अनुभूति होगी। बता दें कि उपस्थित दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुशमारिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीत पटेल, दमोह शक्तिपीठ बीपी गर्ग, पंकज श्रीवास्तव भारी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति रही। दमोह के लिए क्या महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विद्यार्थी, हमारे महाविद्यालय स्टाफ और अन्य जिन्होंने कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद। चिन्मय पंड्या जी आए हैं। क्या आज वार्ता का विषय है कि हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी यहाँ पधारे और उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा पर अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, ये 3 सूत्र उन्होंने दिए जो हमारी भारतीय ज्ञान और परंपरा को प्रकट करने का काम करते हैं। तो आज का दिन बड़ा ही गौरवशाली भी रहा और बहुत ही प्रसन्नतादायक आज का दिन है कि इतने बड़े व्यक्ति के साथ आज हम सबको मंच साझा करने का अवसर मिला है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे मध्य प्रदेश की अगली खबर का। दमोह जिले के ग्राम केवलारी में महावीर बाबा दरबार कारस देव डुग्गू बाबा के दरबार में मेले का भव्य आयोजन किया गया। दमोह जिले के पथरिया के ग्राम केवलारी में महावीर बाबा दरबार कारस देव डुग्गू बाबा के दरबार में मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। बता दें कि प्राचीन कला परंपरा आज भी चली आ रही है। दीपावली के बाद यहाँ पर महावीर बाबा के यहाँ पर मेले का भव्य आयोजन किया गया। यहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि करीब 100 वर्ष पुरानी परंपरा है। ये दरबार बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है। यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी मेले का विशाल आयोजन किया गया। यहाँ की परंपरा है कि जो श्रद्धालु भाव से महावीर के दरबार में आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही महावीर दरबार में भाव खेले जाते हैं, जिसमें भाव के द्वारा महावीर बाबा सभी श्रद्धालुओं के दुख दर्द मिटा देते हैं। इस प्रकार की परंपरा आज भी चली आ रही है और लोग आस्था विश्वास के साथ इस मेले में आनंद लेने एवं महावीर का आशीर्वाद लेने आते हैं। केवलारी के बुजुर्ग नाथूराम सिंह प्रकाश सिंह ने बताया कि यहाँ की जो परंपरा है करीब 100 वर्ष पुरानी प्राचीन कला परंपरा चली आ रही है। इसके आगे महावीर ही जाने ये मेले का आयोजन कब से होता रहा है। महावीर का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से विशाल भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। रायसेन जिले के बरेली उदयपुरा से विधायक भगवत सिंह पटेल की मौत के बाद उनके परिजनों ने एसपी से मुलाकात की। पिता की मौत की जांच हो रही में देरी से परिजनों को परेशानी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। रायसेन जिले के बरेली में पिछले वर्ष जुलाई महीने में बरेली उदयपुरा विधानसभा से 4 बार विधायक रहे भगवत सिंह पटेल की मौत के बाद परिजनों ने उनकी हत्या की आशंका जताई थी। इसके बाद बरेली से एक डेलीगेशन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिला था और भगवत सिंह पटेल की मौत की जांच की मांग की थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक एसआईटी गठित की जो पूर्व विधायक भगवत सिंह पटेल की मौत की जांच कर रही थी। लेकिन लगभग 1 साल के बाद भी अभी भी जांच पूरी नहीं होने के कारण उनके परिजनों ने रायसेन एसपी पंकज कुमार पांडे से मुलाकात कर जांच में देरी के कारण परिवार को हो रही परेशानियों और तकलीफों के बारे में बताया। वहीं उनकी बेटी का कहना है कि हमारे पिता की हत्या हुई है, कान के नीचे 3 छेद देखे गए थे, उसके बाद भी अभी तक जांच चल रही है, लेकिन जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। हमें न्याय चाहिए और हमारे पिता के हत्यारे खुले में घूम रहे हैं। इसको लेकर हम रायसेन एसपी से मिले हैं और हम जल्द से जल्द अपने पिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं उनके नाती का कहना है कि घर में सभी परेशान हैं क्योंकि भगवत सिंह पटेल की मौत के बाद उनके हत्यारे खुले में घूम रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इस मामले में एसपी पंकज कुमार पांडे का कहना है कि भगवत सिंह पटेल के परिजनों ने मिलकर जांच में कुछ नए बिंदुओं को जोड़ने के सुझाव दिए हैं और कुछ बातें बताई जिनको सुनने के बाद जांच प्रक्रिया में उन बिंदुओं को शामिल किया जा रहा है। बहुत जल्द भगवत सिंह पटेल की मौत की जांच पूरी हो जाएगी। आइए जानते हैं इस विषय में स्वर्गीय पूर्व विधायक के नाती राजकुमार चौधरी एवं उनकी बड़ी बेटी रामबाई चौधरी का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार चौधरी। राजकुमार जी, क्यों आए आज आप एसपी ऑफिस? आज से 1 साल पहले पूर्व विधायक भगवत सिंह जी पटेल जो बरेली से पहले 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी हत्या हुई थी उनके घर पर। तो उसके बाद उनकी स्थिति जो मतलब वहाँ पर उनकी जो लाश थी वो बहुत संदिग्ध स्थिति में मिली थी। उसके बाद वहाँ से बरेली से एक डेलीगेशन गया था पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के यहाँ। तो उन्होंने एसआईटी टीम की जाँच की गठित की थी उन्होंने, लेकिन अभी तक उस एसआईटी टीम का न कोई आवेदन, न कोई प्रतिवेदन, न कोई अवलोकन, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। वो जांच अभी तक लंबित बताई जा रही है। तो इसको लेकर हम डीजी साहब से भी मिले थे, फिर आईजी साहब से मिले, आज एसपी साहब के पास आए हैं कि यह जांच कब तक लंबित रहेगी और दोषियों को कब तक सजा मिलेगी। हमारी ये मौसी जी भी आई हैं, इनकी रो रो कर हालत खराब है। इनका कहना है हमारे पिताजी को न्याय चाहिए, तो वो न्याय कैसे मिल पाएगा। इसी संबंध में हम माननीय एसपी जी से मिलने आए हैं, एसपी साहब से मिलने, कि यह जांच जो भी है वो कब तक लंबित रहेगी, इसकी कब तक जांच आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा रामबाई चौधरी। आज आप एसपी साहब से मिलने आए हैं, क्या कारण है? हमारे पिताजी की हत्या कर दी, साल भर हो गई। 1 साल घूमत घूमत हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा जी। कहीं भी जाते हैं हम और बस फिरते फिरते आ जाते हैं। हमारे बहुत दुख है हमारे पिताजी को, और बिन बहुत हमारी हत्या कर डाली। वो बेहत्यारे फिर रहे खुले, और हमें तो कल हमारी भी हत्या कर दें। अभी तो कोई वो नहीं हो रहा सुनाई हमारी हम जी। हाँ, क्या लगता है आपको पिताजी की आपकी हत्या हुई थी? हाँ, हत्या हुई थी। हमने खुद आंखों से देखी, 3 छेद मिले थे हमारे पिताजी कान का। जी। और हाँ, हम दिन के जोर गए, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। सबरे नेताओं के जोर फिर आए, विधायकों के जोर है, तुम्हारे मुख्यमंत्री के जोर है। मुख्यमंत्री ने भी सुनाई नहीं करी हमारी। हम 1 साल हो गई घूमत, हम बहुत परेशान है सर। हमें न्याय मिलना चाहिए। जो खुले घूम रहे हैं सबरे हत्या करके, और हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। हम चक्का जाम लगाएंगे हमें न्याय नहीं मिला तो। क्या नाम है आपका? रामबाई चौधरी। पूर्व विधायक की जो मौत हुई थी उसके मामले में आज उनके परिजन मिलने आए थे। किस प्रकार का क्या घटनाक्रम है, क्यों मिलना चाह रहे थे? उनके जो परिजन हैं, बेटियां हैं, वो मिलने आई थी। और जो बरेली में जुलाई 23 में घटना हुई थी, उस बारे में पुलिस जांच के बारे में उनके कुछ सुझाव थे, उनके कुछ पॉइंट्स थे कि इनको भी शामिल किया जाए जांच में। उसको पुलिस ने लिया है और इस बारे में ऑलरेडी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच चल रही है। उसमें उन बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।